हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सीएस सेंटर। हम आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं जो करंट अफेयर में है, उसको स्टैटिस्टिक्स से लिंक करेंगे और एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ हम बताने की आपकी कोशिश करेंगे, जिसमें हमेशा ये होता है कि बहुत से ऐसे मुद्दे जो हम सुनते तो हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं, और समझ ना पाने की वजह से हम अपनी जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए कि आज का जो टॉपिक पॉलिटी सब्जेक्ट से हम उठा रहे हैं, टॉपिक रहेगी आपकी पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में जो सब टॉपिक है आपको, ये राज्यसभा को लेकर के हम आज बातें करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं न्यूज़ में क्या है। अभी राज्यसभा में इलेक्शन हुआ है, ठीक है। राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है, कैसे होता है, कौन कराता है, ये सभी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि देख सकते हो पिक्चर लगी हुई है। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग दुखी हैं, और अच्छे अच्छे जो गद्दावर लीडर हैं बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के, वो भी जो है कि पूरी तरह से धराशायी हो गए। रीजन ये था उसमें कि स्टेट में क्रॉस वोटिंग का जो सिस्टम हुआ, उस वजह से जो कि हो गए। इसी के दरमियान बहुत से ऐसे भी स्टेट्स हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जो कि अपने लीडर्स को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे आज कई डायमेंशन कवर करेंगे, जिसमें आपको एक चीज़ रियलाइज होगी कि नहीं, जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो 380 डिग्री जितने भी डायमेंशन होते हैं, उन सभी को आप एक साथ लेकर के चलिए, तभी जो कि उस टॉपिक का कंप्लीट होलिस्टिक जो डिमांड होती है यूपीएससी का, उसको आप फुलफिल कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए, इलेक्शन अभी हुए हैं 2 दिन पहले। उसमें जो भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ को देख सकते हो, यहाँ पे उंगली उठाए हुए हैं, ये हैं बीजेपी के लीडर। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कांग्रेस के कुछ लीडर्स हैं, काफ़ी मायूस भी हैं, मायूस भी नहीं है, मायूस हैं। रीजन ये रहा है स्पेशली, जो है कि हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। हमें पता है हिमाचल प्रदेश एक आपका हिमालयन स्टेट ऑफ द इंडिया का है, और उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ देखने को मिला, जिसको हम कह रहे हैं क्रॉस वोटिंग की वजह से बहुत से ऐसे लीडर्स जो रहे, वो जो है कि हार गए, राज्यसभा का मेंबर नहीं बन पाए। सबसे पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, जो कि मैं करना चाहता हूँ। जो टॉपिक रहेगी आपकी, जैसे मैंने सब्जेक्ट की बात किया, एक सेकेंड मैं सब्जेक्ट यहाँ पे ले लेता हूँ अपना, ठीक है। सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। सब्जेक्ट में आपका पॉलिटी पॉलिटी एंड गवर्नेंस गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ। पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ। अगर मैं टॉपिक की बात करूँ यहाँ पे, तो आज आपको जो कि पार्लियामेंट जो होती है, उसके बारे में बात करेंगे। पार्लियामेंट इन द सेंस संसद, ठीक है, संसद। और पॉलिटी का मतलब भारतीय संविधान, संविधान। एंड गवर्नेंस का मतलब होता है सुशासन, सुशासन के नाम से हम इसको इंडिकेट करते हैं। लेकिन अब अगर हम सब टॉपिक की बात करते हैं, टॉपिक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें आता है आपका राज्यसभा करके आती है। ठीक है, राज्यसभा आती, पार्लियामेंट टॉपिक से राज्यसभा को लेकर के बात करते हैं। इसी के दरमियान एक चीज़ हम और यहाँ पे आपको बता दें, जो पार्लियामेंट होती है ये 3 लोगों से मिलकर के बनती है। तो सबसे पहले हम प्रेसिडेंट को जानते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट होता है जिसको हम राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं। दूसरा होता है लोकसभा होती है, ठीक है। और तीसरा जो होता है आपका, ये राज्यसभा होती है। हम आज इसी पे लेके चर्चा करेंगे। और लोकसभा का अभी आपका अप्रैल मई में इलेक्शन होगा, उसको देखेंगे ही देखेंगे। आप हमेशा लोकसभा में वोट देते हैं, तो आप कभी, आपने सुना है क्या राज्यसभा के लोगों को आप वोट करके भेज रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो आप अभी इलेक्शन हुआ तो आप तो वोट दिए नहीं। तो ये यहाँ पे पता चलता है कि हम नॉर्मल आदमी, या फिर जो जो एक सिटीजन्स होता है वो नहीं देता है। मतलब हमारे द्वारा कोई चुना गया व्यक्ति वोट देता है जो राज्यसभा में मेंबर जाता है। सपोज करिए मेरा नाम है, यहाँ पे मैं आपके साथ इंडिकेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मान लीजिए मेरा नाम श्याम है, ठीक है, श्याम हो गया। और हमारा मान लीजिए कि कोई वाराणसी या फिर पुडुचेरी या मुंबई में कोई कंस्टिट्यूंसी है, मान लीजिए वाई कंस्टिट्यूंसी है, ठीक है। वहाँ पे हमने वोट दे करके एक एमएलए को चुन दिया, ठीक है। ये हमारा एमएलए है। हालांकि हम एमपी भी चुनते हैं, जिसको लोकसभा में भेजते हैं, वही अलग है राज्य। तो ये क्या होता है, जो एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, फिर ये वोट करते हैं। वोट किसके लिए करते हैं? जो राज्यसभा में अपना आज ये खड़ा होता है, ठीक है, स्टैंड करता है इलेक्शन के लिए। सपोज करिए कि राहुल गांधी या फिर मोदी जी जो कि इलेक्शन होते हैं, तो वहाँ पे देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के होते हैं, मतलब हम जो एमएलए चुनते हैं वही जो कि जा करके
अजय राज्यसभा के मेंबर की जो व्यक्ति खड़ा होता है उसको वोट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, और एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, सपोज करिए उत्तर प्रदेश में जो कि गोरखपुर से समझ समझ सकते हैं, गोरख गोरखपुर जो आपका यूपी में पड़ता है। और वहाँ पे जनरली आप एक चीज़ देखेंगे, वहाँ से मान लीजिए योगी आदित्यनाथ आदित्यनाथ जी वहाँ से आज ये एमएलए, ठीक है, एमएलए के रूप में एमएलए के रूप में विधायक, ठीक है, विधायक के रूप में आते हैं। और यहाँ पे ये क्या करते हैं कि जब राज्यसभा का इलेक्शन होता है, तो राज्यसभा के इलेक्शन के लिए मान लीजिए अमित अमित देखिए अमित शाह को खड़े करते हैं, ठीक है, अमित शाह को लेकर के खड़े करते हैं। और अमित शाह को लेकर के आगे बात करते हैं इस चीज़ को लेकर के, ठीक है, ठीक है, रिसीव करो। तो इस चीज़ को लेकर के हम जब बात करते हैं तो इसमें ये बात आती है, अमित शाह को वोट देते हैं ये, ठीक है, ये राज्यसभा के मेंबर जाते हैं। तो कुल कहने का मतलब ये होता है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हो इन डायरेक्ट डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है। मतलब जो एमएलए होते हैं, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो विधायक होते हैं ये जो कि वोटिंग करते हैं इसको लेकर के। तो अब हमारे पास ये आता है कि सबसे पहले जो न्यूज़ में चल रही है, क्या क्या है न्यूज़ में, ये भी हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करते हैं कि न्यूज़ में क्या है। ठीक है, न्यूज़ में सबसे पहले ये बात है, ठीक है, ठीक है, न्यूज़ में ये है कि अभी राज्यसभा का इलेक्शन हुआ है, वहाँ में बहुत से बड़े बड़े लीडर जो कि डिफीट होते हैं, हार जाते हैं, ठीक है, हार जाते हैं। और हारते हैं तो उसको डिफीट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्रॉस वोटिंग होती है, क्रॉस वोटिंग की वजह से। और एक तो ये हो गया आपका राज्यसभा का, दूसरा ये हो गया हार जाते हैं किस वजह से, क्रॉस वोटिंग की तरफ से। और तीसरा जो क्वेश्चंस बनता है यहाँ पे ये बनता है कि डिफेक्शन को लेकर के, डिफेक्शन को लेकर के, मतलब उनको जो है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 3-4 सवाल बन के जब आते हैं तो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है। राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, डिफेक्शन क्या होता है, जैसे क्रॉस वोटिंग। सबसे पहले क्रॉस वोटिंग का ही मतलब समझिए। सपोज करिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक लीडर है, ठीक है, एमएलए है, ठीक है, और ये क्या करता है, बी बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दे देता है, ठीक है, कैंडिडेट को वोट दे देता है। तो आप कहेंगे क्या ऐसा है, फ्रीडम है, बिल्कुल फ्रीडम है, बट इनको जो है कि अपना एक्शन लेना पड़ सकता है। ठीक है, आप हमें टाइम दे दीजिए। ओके ओके ओके, कुछ नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैंने रीड करना पड़ेगा, ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम, थोड़ा सा रिमोट यहाँ पे दब गया था, ठीक है, एक सेकंड को दूर रखिएगा फिर देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं इनको लेकर के, तो क्रॉस वोटिंग का ये कर देते हैं। तो हमें पता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहाँ पे मैं इंडिकेट करता जानते पॉलिटिकल पार्टी है ये, ठीक है, यहाँ पे कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैंडिडेट जो है कि बीजेपी की जो कैंडिडेट को जो कि वोटिंग कर देता है, ठीक है। तो कैसे पता चलता है, इसी को जब वोटिंग करता है तो इसको क्रॉस वोटिंग के नाम से जानते हैं, क्रॉस वोटिंग के नाम से जानते हैं। तो वो अलग चीज़ है, क्यों बोलते हैं क्यों करते हैं वो अलग चीज़ है, बट यहाँ पे देखिए क्यों करते हैं वो अलग। बस क्रॉस वोटिंग का मतलब ये होता है कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी को अब वोटिंग कर देना होता है। तो आपको पता चले, कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा, हाउ टू नो कि भाई ये करता है, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, जब आप वोट देते हैं ना तो आपका वोट आपके अलावा कोई नहीं देखता है, ठीक है, वो सीक्रेट बैलेट वोट होता है कि आप किसको वोट दिए। लेकिन जब राज्यसभा का वोटिंग होती है ना, तो उसमें आपको, जैसे मान लिया बैलेट पेपर रखा हुआ, तो उसमें मान लीजिए बीजेपी है, कांग्रेस है, दिया, तो उसमें आपको, ठीक है, जब वो वोट करेंगे ना तो वो आपका पर्चा सीक्रेट नहीं रहेगा, ओपन रहेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि इस पेपर पे लिखा है, तो पेपर ऐसे बंद नहीं होता, ऐसे खोल करके ऐसे डाला जाता है। तो वहाँ जब डाला जाता है तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक कैंडिडेट होता है, वहाँ पे देखता है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है वो किसको वोट दे रहा है। तो ये मतलब, कहने का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये हो गया कि ये ओपन, ठीक है, ओपन वोटिंग सिस्टम होता है,
वोटिंग सिस्टम होता है आप एकदम अपना ओपन करके, तो इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए। राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है ये सीक्रेट नहीं होता, ये ओपन बैलेट होता है, पहली चीज़ होती है। दूसरी चीज़, अब हम थोड़ा सा आएंगे यहाँ पे आपके साथ बात करेंगे। ठीक है, मैंने कुछ चीज़ें अपलोड कर रखा है यहाँ पे, एक सेकंड, थोड़ा सा, एक सेकंड, और हमें और भी यहाँ पे चीज़ें हैं, मैं थोड़ा सा पहले आपके साथ डिस्कस कर लूँ। ठीक है, न्यूज़ में देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ में आया हुआ है, द हिंदू बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ है, इस वजह से मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ जो कि ये चीज़ों को शेयर करूँ। बहुत कम लोग ऐसे जान पाते हैं कि राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है कैसे होता है, उसका सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आपके साथ एक चीज़ ये शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ओके 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 ओके, एक सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ, राज्यसभा का इलेक्शन। तो दोस्तों एक चीज़ आप कंसीडर करने क्या कहा, राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट मतलब जो विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो देखते हैं, जिसको एमएलए के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनका जो वोटिंग होती है ये कि ओपन वॉलेट बैलेट होता है, ओपन ओपन वोटिंग सिस्टम होता है। ये किस धारा के अंतर्गत होता है, तो ये जो है कि आपका एमएलए जो कि क्रॉस वोटिंग करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कैरी आउट 2003 अमेंडिंग वोटिंग एट द बैलेट ओपन 2003 में ये 59 सेक्शन ऑफ द आईपीसी, सॉरी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत, किसके, आरपी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत जो सेक्शन आपका 59 है, इसके अंतर्गत 2003 से ये सिस्टम बना दिया गया कि ओपन बैलेट होगा। क्या होगा ये आपका, एक सेकंड थोड़ा सा आप टाइम दे दीजिए, ये आपका ओपन बैलेट होगा। ठीक है, ओपन बैलेट सिस्टम पे किया जाएगा, बात समझ गए आप। तो ये चीज़ें होगी। अब हमारे यहाँ पे एक चीज़ आती है, जैसे मान लीजिए कि जो संविधान का अनुच्छेद 180 है, उसमें ये राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बात की गई है, किस सेक्शन में, आर्टिकल में, आर्टिकल 80 जो संविधान का है उसमें, पहली चीज। दूसरी चीज और भी यहाँ पे जानिए कि ये जो हर राज्यसभा से आएंगे, लेकिन जो आपका शेड्यूल 4 है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी ये कहता है कि राज्य के रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, आएंगे राज्यसभा में, राज्य मतलब राज्य जो होती है राज्यसभा से आएंगे, राज्यसभा में आएंगे, पहली चीज। दूसरी यह भी चीज होती है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत ये किया जाता है। और जो मैंने बात किया कि क्रॉस वोटिंग होती है, क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी का लीडर दूसरे को दे देता है, तो उसको रोकने के लिए या फिर वो जो करते हैं उनको डिफेक्शन कर दिया जाता है, अयोग्य कर दिया जाता है, वो किसके अंतर्गत किया जाता है, जिसको दल विरोधी कानून बोलते हैं। 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के अंतर्गत जो है कि इसको ऐड किया गया, किस शेड्यूल में, 10th शेड्यूल में किया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका एंटी डिफेक्शन दल विरोधी कानून का मतलब ही ये हो गया कि अगर सपोज करिए कोई व्यक्ति पार्टी का दिशा निर्देश, जैसे राजनीति मूवी देखा होगा, फॉलो द पार्टी लाइन, अगर पार्टी का लाइन अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, कहना नहीं मानेंगे, तो आपको ना डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा पार्टी के द्वारा कि भाई आप अयोग्य हैं, आप ऐसा नहीं, आप इसका कंटिन्यू नहीं कर सकते। इस चीज़ क्यों होता है, व्हाट कैन वे विद द फॉरवर्ड, देखिए ये एक अलग चीज़ है। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपके साथ फिर से ब्रीफ में करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, बहुत से लोग हार गए क्योंकि क्रॉस वोटिंग देखने को मिला। क्रॉस वोटिंग का पहली बात तो वोटिंग देखने को मिला। तो सबसे पहले ये है क्या, व्हाट इज इट दिस क्रॉस वोटिंग का मतलब, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई एमएलए जो है कि बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दे दो, क्रॉस वोटिंग होती है। दूसरी चीज होती है राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है, ठीक है, कैसे होता है, इन डायरेक्ट होता है, ये पता होता है। इनडायरेक्ट मतलब हमारे द्वारा चुना गया कोई प्रतिनिधि राज्यसभा के मेंबर को जो कि वोट देता है, जैसे एमएलए होते हैं, एमएलए होते हैं, पहली चीज। दूसरी और तीसरी ये होती है कि इनका जो इलेक्शन होता है, ठीक है, ओपन बैलेट होता है, ओपन बैलेट के थ्रू जो कि किया जाता है, मतलब आप छुपा नहीं सकते। पता कैसे चलता है, क्योंकि जब कोई कैंडिडेट वोटिंग करने जाता है तो उस पॉलिटिकल पार्टी का
जो कि एक कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा होता है और देखता है कि फलाने किसको वोटिंग कर रहे हैं, ये चीज़ हो जाए। दूसरी चीज़ है आर्टिकल जो 80 है, इसके अंतर्गत आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंतर्गत राज्यसभा में जो कि आते हैं। अब इसके साथ यह भी है, जब क्रॉस वोटिंग कर देते हैं लोग तो उनको क्या किया जाता है, डिफेक्शन कर दिया जाता है। क्या डिफेक्शन कर दिया जाता है कि भाई आपको डिफेक्ट कर दिया गया है। और तो ये किया जाता है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत। और एंटी डिफेक्शन लॉ को 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में 5 फरवरी से लागू किया गया। यूपीपीएससी में सवाल भी पूछा है। और इसने जब किया गया तो ये 10th शेड्यूल, ठीक है, अनुसूची जोड़ा गया। और हमें पता है कि संविधान में टोटल 12 सूचियां हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अनुसूची थी, 8 थी। तो 4 और ऐड की गई, टोटल कितनी होगी, 12 हो गई। यहाँ पे हम 10th शेड्यूल की बात कर रहे हैं कि 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ का बात किया जाता है। अब इसी के साथ यह भी है, यहाँ पे 10th शेड्यूल हो गया। लेकिन जब हम शेड्यूल 4 की बात करते हैं, चौथा 1 2 3 4, चौथा जो शेड्यूल है उसमें ये कहा गया है राज्यसभा में स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से कितना कैसे कब आएंगे, ये चीज बातें इसमें बोली जाती है। तो ये सभी चीजें हमने लेकर के बात किया। तो अब एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे लेकर के, ठीक है। क्योंकि इंडिया में देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, इंडिया में देखिए जो पार्लियामेंट है बाई कैमरल है, बाई कैमरल मतलब द्विसदनी है, द्विसदनी है पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट, यहाँ पे पार्लियामेंट मीन्स हो गया आपका संसद भवन। संसद भवन दो हाउस है, दो हाउस, बाई कैमरल का मतलब द्विसदनी, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। इस चीज को लेकर के हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है और राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा करंट अफेयर से था, कैसे इसको लिंक करना है। और दूसरी एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चाहता हूँ, मैं आपको जो है कि एक सेकेंड, ठीक है, और एक सेकेंड मैं थोड़ा सा, ओके 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 ओके, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा हमें, एक सेकेंड, ठीक है। द्विसदनी हमने बता दिया। कंपोजिशन राज्यसभा की देखिए हम क्या करते हैं। देखिए कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड थोड़ा सा अब हमें टाइम दे दें, ठीक है। अब देखिए कंपोजिशन जो राज्यसभा है, देखिए मिनिमम मैक्सिमम 250 है, ठीक है। और एट प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं, अब प्रेजेंट टाइम में कितना है, तो ये 245 है इसमें, ठीक है। कितना है, 245, 5 कम है, 245। इसमें 229 आपका राज्य से आते हैं, यूपी बिहार से। और 4 लोग जो होते हैं आपका यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। और 12 लोगों को प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो है कि नॉमिनेट करता है, ठीक है। नॉमिनेटेड हो गया, रिप्रेजेंटेटिव हो गया, ये चीज़ें हो गई इस चीज को लेकर के। और जो ये नॉमिनेट किया जाता है, इनको लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, नॉलेज, स्पेशल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पे ये किया जाता है। दूसरी ये भी चीज़ यहाँ पे बता दें, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव पीपल जो राज्यसभा के होते हैं, इलेक्टेड बाई द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली ऑर्डिनेटरी रिप्रेजेंटेटिव मीन्स द सिंगल ट्रांसफरेबल। देखिए क्या होता है, मीन्स सिंगल ट्रांसफरेबल ऑडिट के बेसिस पे जो कि एक के सब किया जाता है। तो हमारा कहने का मतलब ये था कि बेसिक चीज़ें जो हमें पता होना चाहिए वो हमने आपके साथ बताया। तो आज का लेक्चर जो रहेगा, राज्यसभा के चुनाव को लेकर के बातें कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। और कोई भी डाउट्स हो तो आप जरूर करिएगा। किसी ने कमेंट भी किया, कमेंट करते हैं आप लोग तो अच्छा लगता है कि नहीं, हाँ एक जो है कि एग्जाम ओरिएंटेड जो है कि अपना लेक्चर हम लेकर के आते हैं, करंट अफेयर्स का जो एग्जाम्स में टू दी पॉइंट सवाल किए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।